अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इसके अंदर हम एक स्टोरी के करैक्टर को जानेंगे। जो स्टोरी है उसका नेम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। इसके अंदर 3 जो करैक्टर्स हैं जिनका जिक्र होगा उनके बारे में हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स को मेरे यूट्यूब चैनल वाले नोट्स खरीदने हैं वो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से ले सकते हैं। उसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं पास्ट पेपर्स एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड डालती हूँ। उसके साथ मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें मैं डिफरेंट PDF स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स एंड टीचर्स के लिखे नोट्स चढ़ाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को PDF में भी कुछ मिल जाए। सही है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले है नरेटर। नरेटर वो इंसान होता है जो स्टोरी के बारे में हमें बताता है, ठीक है, जो स्टोरी को डिस्कस कर रहा होता है हमारे साथ, वो नरेटर होता है। तो ये एक अननेम्ड फ्रेंड है। अननेम्ड फ्रेंड मींस कि स्टोरी में हुआ ये था ना कि एक बंदा जो फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर के अंदर रहता था, यानी कि फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर एक घर था, ठीक है। वो जो घर था उसका घर का नाम ही यूशर्स हाउस था, ठीक है, यूशर्स हाउस। तो स्टोरी हमने जो जानी थी समरी के अंदर उसमें पता चला कि जो एक घर था ये स्टोरी के एंड पे टूट गया, ठीक है। अगर समरी की डिटेल देखना चाहते हैं स्टोरी में एक्चुअली में हुआ क्या था, तो यहाँ टॉपिक आइका साइन शो होगा, इस पर वीडियोस का लिंक लगाया हुआ है मैंने समरी का, वहाँ से आप जाके देख लें स्टोरी की समरी को, ठीक है। तो एंड पे हमने देखा कि जो ये घर है ये टूट गया, यानी कि फॉल हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर स्टोरी को। तो स्टोरी के अंदर 3 करैक्टर्स थे। एक वो करैक्टर था जिसमें एक बंदा जो है स्टोरी के बारे में बता रहा था, यानी कि नरेटर। दूसरा वो बंदा था जो उस घर का मालिक था, उसका नाम था रॉडरिक यूशर। और रॉडरिक यूशर की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम था मैडलिन, ठीक है, मैडलिन यूशर। अब यहाँ पर टोटल 3 करैक्टर्स हैं। एक नरेटर जिसका नाम नहीं है इसलिए हम इसको अननेम्ड फ्रेंड कह रहे हैं, या नरेटर भी आप कह सकते हैं। दूसरा बंदा होगा रॉडरिक और तीसरा होगा मैडलिन। अब उन दोनों करैक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने नरेटर को डिस्कस करना है, यानी कि अननेम्ड फ्रेंड जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा है। तो ये उस बंदे की तस्वीर है। ये मैंने एक इमेजिनरी पिक्चर बनाई, यानी कि हकीकत में वो बंदा ऐसा तो नहीं दिखता था, लेकिन वो था इसी एज के आसपास का इंसान, ठीक है, जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये वो इंसान है जो स्टोरी को बता रहा है जिसकी एज लगभग 30 से 29 के करीब थी और वो स्टोरी को डिस्कस कर रहा था। सही है। अब हु इज़ ही इज़ द मेन स्टोरी टेलर ऑफ द स्टोरी। ही इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ रॉडरिक यूशर। ही इज़ काम, लॉजिकल एंड नॉर्मल। यहाँ पे हमें ये जो अननेम्ड फ्रेंड है, नरेटर साहब है, जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, ये इस स्टोरी का मेन बंदा है जो हमें पूरी कहानी बताएगा, ठीक है। उसके साथ ये जो बंदा है ये चाइल्डहुड फ्रेंड है रॉडरिक यूशर का। सही है। उसके साथ ये जो बंदा है ये काफ़ी काम नेचर का है, यानी कि ठंडे नेचर का है, कूल नेचर का है, इसको गुस्सा नहीं आता, लॉजिकल सोच है, इसकी सोच समझ के बात करता है और नॉर्मल बिहेव करता है, इसमें कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है। His role in the story, इसका रोल क्या था स्टोरी में? He comes to visit Roderick at the house of यूशर। इसका रोल स्टोरी में ये था कि ये जो इंसान है ये अपने दोस्त रॉडरिक यूशर को मिलने के लिए उसके घर गया, ठीक है। He tells us everything that happens in the story। और ये जो मेन करेक्टर है, नरेटर साहब जो हैं, ये हमें सारा कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था उस घर में उसके साथ, ठीक है। He watches strange things and become very scared at the end। और ये जो नरेटर है ये उस घर में जब गया तो उसने काफ़ी अजीब स्ट्रेंज मीन्स काफ़ी अजीब चीज़ें उस घर में देखी और एंड पे वो इतना डर गया, स्टोरी के एंड पे वो इतना डर गया कि वो घर से भाग गया था नरेटर साहब, ठीक है। ये तो हमने इसका करैक्टर जान लिया। दूसरा करैक्टर है हमारे पास रॉडरिक यूशर। ये है रॉडरिक यूशर जो कि उसी की एज के आसपास का इंसान है, यानी कि अपने दोस्त के ही एज का करीब का बंदा है रॉडरिक यूशर, ठीक है। आपको इसकी शक्ल देख के लग रहा होगा कि ये डरा हुआ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी बातें हमने जानी उसके बारे में हमने यही जाना रॉडरिक यूशर के बारे में कि ये काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ इंसान था और बड़े से मेंशन, यानी कि इसका जो घर था वो काफ़ी बड़ा मेंशन जैसा था, मतलब बहुत बड़ा घर था, खूबसूरत सा, जो इसका अपना था। और ये अकलौता था जो जिंदा था और ये काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि इसको घर में काफ़ी अजीब चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि आत्माएं दिखना और काफ़ी डरावनी चीज़ें। इसलिए ये जो जवान इंसान है काफ़ी डरा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी इस तरह की पिक्चर बनाई है, ठीक है। तो ये रॉडरिक यूशर है। अब रॉडरिक यूशर के बारे में जानते हैं कि ये कैसे इंसान थे, इन्होंने स्टोरी में क्या रोल अदा किया। रॉडरिक यूशर कैसे थे, हु ही इज़, तो आपने लिखना है ही इज़ द ओनर ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। ये हाउस ऑफ यूशर के मालिक थे, ठीक है। इसको हाउस ऑफ यूशर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो ये घर है इसको टाइटल दिया गया था यूशर का, ठीक है। जैसे होता है ना कि पाकिस्तान में हम कहते हैं मलिक साहब का घर है, क्योंकि उसकी फैमिली में सारे मलिक होते हैं, तो वैसे ही ये अंग्रेज़ों में एक ये बंदा है जिसका नाम है यूशर, इसके एंड पे नाम यूशर का लगता है, रॉडरिक यूशर, मैडलिन यूशर। तो इसकी जितनी भी फैमिली से पहले रही हुई थी वो भी यूशर्स थे और ये खुद भी यूशर, और ये आखिरी नस्ल है यूशर का, यानी कि रॉडरिक यूशर आखिरी नस्ल है इस यूशर फैमिली का, ठीक है। और यही मालिक है इस घर का। सही है।
ही इज़ वेरी सिक, नर्वस एंड सेंसिटिव। ये जो बंदा है रॉड्रिक यूशर काफ़ी ज़्यादा सिक रहता था, मतलब बीमार रहता था, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस यानी कि परेशान हाल में रहता था, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि हल्का सा भी इसको गुस्सा कोई कर दे या कोई परेशानी आए तो ये जल्दी घबरा जाता था। ही इज़ अ ट्विन ब्रदर ऑफ मैडलिन यूशर, और ये मैडलिन यूशर का ट्विन ब्रदर है, यानी कि जो मैडलिन है इसकी जो बहन है वो इसी रॉड्रिक यूशर की जुड़वा बहन है, ठीक है। ये हमने इसके बारे में जान लिया। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। हिज कंडीशन, ही इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, loud sounds, bright light or smells hurt him. He believes the house is alive and has power over him. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसकी कंडीशन ये थी रॉड्रिक यूशर की कि रॉड्रिक यूशर बहुत ज़्यादा डरता था बाहर की दुनिया से, लाइक वो बाहर की दुनिया से इतना इंटरेक्ट नहीं करता था, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी कि ऊंची आवाज़ों से और तेज़ लाइट से और गंदी स्मेल से बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ पहुंचती थी। ही बिलीव्स द हाउस इज अलाइव एंड हैज़ पावर, और उसको लगता था कि जिस घर में ये रह रहा है, यानी कि जो यूशर्स होम जो इसका अपना घर है वो जिंदा घर है, यानी कि इसको ऐसा लगता था कि जो उसका घर है वो उससे बातें कर रहा है, वो इसको डरा रहा है और इसके घर में कोई जादुई पावर्स हैं, इसको ऐसा फील होता था, ठीक है। लाइक इसके रोल से और कंडीशन से हमें साफ साफ देखने को लग रहा है कि रॉड्रिक यूशर साहब जो है वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे, ठीक है, क्योंकि आप इनकी हालत देखो कि ये ना ही घर से बाहर निकलना पसंद करते थे, ऊंची आवाज़ें, ब्राइट लाइट और गंदी स्मेल इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी, और साथ में इनको ऐसा लगता था कि जो ये घर है ये जिंदा है, ये इससे बातचीत कर रहा है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि रॉड्रिक ज़हनी तौर पर ठीक इंसान नहीं था। इसका रोल देख लेते हैं कि स्टोरी में और रॉड्रिक यूशर का क्या रोल था। हिज रोल इन द स्टोरी, ही कॉल्स द नरेटर फॉर हेल्प। नरेटर यानी कि अपने दोस्त को ये बुलाता है मदद के लिए, ठीक है, अपने दोस्त को मदद के लिए अपने घर बुलाता है। ही बिकम्स मोर एंड मोर मेंटली डिस्टर्ब्ड, और ये जैसे ही इसका दोस्त आ गया उसके बाद ये और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया। ऑब्वियसली पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब था और ज़्यादा बाद में हो गया, ठीक है। यानी कि जो नरेटर है उसने जब देखा कि वो उसे अपने दोस्त से जब मिलने आया तो उसकी कंडीशन बजाय ठीक होने की और ज़्यादा बुरी हो गई। इन द एंड ही डाइज विद हिज सिस्टर। स्टोरी के एंड पे ये जो रॉड्रिक यूशर है ये अपनी बहन के साथ ही मर जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आखिरी वारिस है रॉड्रिक यूशर भी, अब यूशर की ये आखिरी जो वारिस है रॉड्रिक साहब, ये भी अब खत्म हो जाता है। अब यूशर की पूरी नस्ल खत्म हो जाती है इसके मरने के बाद। अब तीसरा जो करेक्टर है मैडलिन का वो हम देखते हैं। ये मैडलिन है। मैडलिन भी अपने भाई की तरह डरी हुई और उसी की तरह दिखती भी है, ठीक है। ये मैडलिन है। अब मैडलिन के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन थी, इनकी कंडीशन क्या थी, उनका क्या करेक्टर था। मैडलिन यूशर का, मैडलिन यूशर हु इज शी इज़ रॉड्रिक यूशर्स ट्विन सिस्टर। जो मैडलिन है वो रॉड्रिक यूशर की ट्विन बहन है, यानी कि जुड़वा बहन है। शी ऑल्सो सफर्स फ्रॉम अ स्ट्रेंज इलनेस, और ये भी एक अजीब बीमारी से गुजरती। जैसे कि हमने रॉड्रिक के बारे में जाना कि उसको तेज़ लाइट नहीं अच्छी लगती, तकलीफ़ें होती, वो भी जैसे डिफरेंट बीमारियों से गुजरा, वैसे ही मैडलिन भी काफ़ी डिफरेंट बीमारियों से गुजर रही है। शी लुक्स लाइक अ गोस्ट एंड रियरली स्पीक्स, और मैडलिन को जब कोई देखे तो सबको लगता है कि ये कोई भूत है, और ये बहुत कम ही मैडलिन बातचीत किसी से करती थी, ठीक है। अब इसकी कंडीशन जान लेते हैं कि मैडलिन की क्या कंडीशन रहती थी। हर डिजीज़ मेक्स हर लुक डेड बट शी इज़ स्टिल अलाइव, और जो बीमारी मैडलिन को लगी हुई थी उसे ऐसा लगता था कि ये मर चुकी है। देखने वाले को लगता था कि ये मर गई है, बट वो हकीकत में मरी नहीं होती, लेकिन लोगों को लगता था कि ये मर गई है। शी इज़ बरीड अलाइव बाय मिस्टेक इन द फैमिली टूम, और गलती से इसको सबने मरा हुआ समझ के एक फैमिली टूम के अंदर दफना दिया। यानी कि अंग्रेज़ों में कब्र में डालने से पहले एक इंसान को किसी ताबूत में डालते हैं, फिर उसको कब्र में डालते हैं, ठीक है। तो मैडलिन को ताबूत के अंदर डाल दिया गया। ताबूत को इंग्लिश में टॉम्ब कहेंगे, टॉम्ब यहाँ पे लिखा है, फैमिली टॉम्ब। तो फैमिली टॉम्ब इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो टॉम्ब है इसमें इसकी जो पहले की जो नस्ल थी, यूशर की जो पहले की नस्ल थी, वो भी उसी टॉम्ब में, यानी कि उसी कब्र वाले बक्से में उनको रखा जाता था जब कोई लोग मर जाए मिट्टी में डालने से पहले, ठीक है। तो मैडलिन यूशर को भी उसी वाले टॉम्ब में, जिसमें उसकी फैमिली भी मर के दफनाई गई है, उसी में इसको रखा गया दफनाने से पहले। यानी कि उस डब्बे में, बड़े से डब्बे में उसकी बॉडी को रख दिया गया और इसको ज़िंदा ही रख दिया गया। किसी को पता ही नहीं था कि ये ज़िंदा है, सबको लगा कि ये मर गई है, क्योंकि इसको जो बीमारी लगी हुई थी मैडलिन को वो ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि ये मर गई है, ठीक है। तो गलती से लोगों ने इसको उस जगह पे रखा है जहाँ पे मुर्दा लोगों को रखा जाता है। हर रोल इन द स्टोरी, आफ्टर बीइंग बरीड शी एस्केप्स फ्रॉम द टॉम्ब। जब इसको दफनाया गया उस डब्बे के अंदर, लाइक लोगों को लगा जब कि ये मर गई, तो उस डब्बे के अंदर जब इसको डलवा दिया गया तो बाद में ये औरत खुद ही छुपके से, मैडलिन छुपके से उस डब्बे से निकल आई। शी कम्स बैक एंड फॉल्स ऑन रॉड्रिक, और जैसे ही वो उधर से भाग के निकली तो रॉड्रिक यानी कि अपने भाई के सामने आ गई, और उसका भाई सही बात है डर गया, क्योंकि उसके भाई को लगा वो अपनी बहन मर चुकी है, वो दफनाई गई है। अब वो अचानक जब उसके सामने आ गई इसकी बहन, तो वो बहन इसके ऊपर आके गिर गई। जैसे इसके ऊपर आके गिरी तो रॉड्रिक बेचारा बहुत डर गया। बोथ डाई टुगेदर एंड द हाउस कोलैप्स,
और जैसे ही मैडलिन इसके ऊपर गिरी, यानी कि इसकी बहन इसके ऊपर आगे गिरी, तो खौफ की वजह से जो रॉडरिक है वो भी मर गया और मैडलिन भी मरी। इस तरह क्या हुआ कि दोनों भाई बहन इकट्ठे मर गए और जो घर है वो भी इन्हीं के साथ टूट गया। यानी कि रॉडरिक की जो यूशर फैमिली की जो आखिरी नस्ल थी, मैडलिन एंड रॉडरिक की दोनों भाई बहन, वो जैसे ही ख़त्म हुए, यूशर फैमिली की दोनों नस्ल जैसी ख़त्म हुई, तो जो घर है वो भी अपने आप टूट गया। ठीक है, तो ये थी स्टोरी और इनकी कैरेक्टर्स। इनकी क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए और इनकी समरी देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही है, ये प्ले लिस्ट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी समरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स स्टोरी के आपको दिख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।